हेलो फ्रेंड, भविष्य मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समय और दूरी के बारे में, क्योंकि हर साल छत्तीसगढ़ टेट में एक न एक क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है। ठीक है, हर साल पूछता है। शिक्षक भर्ती में भी इसमें से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये मेन सूत्र है। ठीक है, तो लेकिन हम इसको चाल को समझते हैं। जैसे चाल वास्तव में है क्या? गणित तो गणित की भाषा में पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, इसको वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं। ठीक है, एक बाइक वाला है। ठीक है, तो एक बंदा है जो बिलासपुर से रायपुर जा रहा है। ठीक है, इसके बाइक से सामने तरफ में एक इस प्रकार से स्पीड वाला रहता है, आप सबको पता है। ठीक है, यदि ये बाइक वाला 60 की स्पीड से जा रहा है रायपुर, तो जो 60 का जो स्पीड है ना, वही क्या है? हमारा चाल है। और यदि कोई स्कूटी वाला 40 की स्पीड से जा रहा है तो 40 क्या है? चाल है। कोई कार 80 की स्पीड से जा रहा है तो 80 क्या है? हमारा चाल है। मतलब स्पीड को ही ना चाल बोलते हैं, इंग्लिश में चाल को ही स्पीड बोलते हैं। आ रहा है समझ में? और दूरी, भाई बिलासपुर से रायपुर के बीच की दूरी तो एक निश्चित होगा ना। मान लो है 110 किलोमीटर, तो यही इसका दूरी है। और समय, बिलासपुर से रायपुर जाने में जो समय लगेगा, जैसे वो लगा उसको 2 घंटा, तो ये 2 घंटा उसी का समय है। ठीक है, इस प्रकार से इसको और आगे हम लोग समझते हैं। अब देखते हैं इस प्रकार से, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो यदि एक तो रहेगा, दूरी को हम लोग लिखेंगे किलोमीटर में, नापेंगे भाई। समय को हम लोग घंटे में, और या तो हम लोग मीटर में और सेकंड में। तो किलोमीटर को घंटे में क्यों रखा गया है? किलोमीटर का जो जोड़ी बनाया है वो घंटा के साथ क्यों है? तो भाई किलोमीटर ज़्यादा दूरी है। बिलासपुर से रायपुर की दूरी मान लो 110 किलोमीटर है। ठीक है, और यदि हम इसको सेकंडों में नापेंगे कि 1 सेकंड में मैं कहाँ तक पहुँचा, तो संभव है क्या? या मिनट में नापोगे तो संभव है क्या? नहीं संभव है। इसको 1 घंटे के हिसाब से नापो, भाई 1 घंटा में कितना गया करके। तो इस प्रकार से ज़्यादा दूरी होने के कारण, मतलब किलोमीटर की दूरी ज़्यादा है तो घंटा भी उसके साथ में है। और मीटर प्रति सेकंड, मीटर का लंबाई बहुत छोटा होता है, तो इसलिए समय का छोटा इकाई सेकंड को लिया गया है, इसमें मिनट को नहीं लिया गया है। आ गया समझ में? अब देखिए, एक बात बोला गया है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड, मतलब ये किलोमीटर को ना मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। और जस्ट इसका उल्टा, ये मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। भैया जस्ट उल्टा ही होगा। तो 5/18 को हम लोग याद कैसे रखें? तो देखिए, हर 5 साल में चुनाव होता है। ठीक है, और वोट डालने का न्यूनतम उम्र कितना होता है? 18 साल होता है। तो इस प्रकार से 5/18 याद रख सकते हैं। और मीटर प्रति सेकंड करना है तो जस्ट उसका उल्टा कर दो, 18/5 कर देना है। ठीक है, अब ये 18/5 कैसे आया, इसको हम लोग देखते हैं आगे। जैसे यहाँ देखते हैं, चाल बराबर है दूरी बटे समय। दूरी को अभी हम लोग किलोमीटर में लिए हैं। ठीक है, और समय को घंटा मतलब हावर्स में। अब इस किलोमीटर को मीटर में बदलिए तो 1000 आएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 1 घंटा बराबर 3600। इस तरह से 60 गुणित 60 सेकंड होगा। 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। अब गुणा कर दो, ऊपर है 5 और 6 तिया इधर नीचे 18। इस प्रकार से 5/18 का इसीलिए गुणा करते हैं, इतना हमको कटाना मत पड़े बार बार करके। आ गया समझ में कैसे आया करके? अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चनों को बनाकर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हर 5 साल में चुनाव होता है और वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18। तो इस प्रकार से 5/18 का गुणा करने से मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। 18 तिया 54, 3 पंचे 15, क्या आया? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखते हैं आगे, 40 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। भाई जस्ट उल्टा दिया है तो उल्टा ठीक है। 18 साल वोट डालने की उम्र और 5 साल में चुनाव, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 18 अट्ठे 144, क्या आया? किलोमीटर प्रति
घंटा, हावर्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चनों को हल कर करके देखिए क्वेश्चन है, एक बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह कितने समय में 360 किलोमीटर दूरी को तय करेगा। समय पूछ रहा है, चाल दिया है 40 किलोमीटर, भाई किलोमीटर प्रति घंटा लिखा गया है मतलब समझ जाओ, ये तो चाल लिखा भी है और दूरी दिया है 360 किलोमीटर, सब तो सेम है। और समय आएगा वो घंटे में आएगा क्योंकि किलोमीटर का दोस्त घंटा है। तो आपको समय हमको पता नहीं है। ठीक है, अब इसको हल कर दो, तिर्यक गुणा कर दो, उधर 40 तरफ 1 से चला जाएगा और 360 इधर और 40 इसमें नीचे आ जाएगा। 0 से 0, 4 निया 36, कितना घंटा, 9 घंटा आंसर आ गया। इस प्रकार से हमको धीरे धीरे समझते हुए चले जाना है। अब देखिए ये तो हो गया, वो सिंपल वाला बदलने वाला था। अब उसमें एक चाल पढ़े थे सिंपल, एक चाल है औसत चाल। ठीक है, और एक है औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, लेकिन औसत चाल है तो कुल दूरी बटे कुल समय। अब वास्तव में औसत चाल क्या है, देखिए एक बंदा है, ठीक है, उदाहरण लिए बिलासपुर रायपुर वाले, तो उसी को लेते हैं। बिलासपुर से रायपुर के जा रहा है, यहाँ है सिमगा। ठीक है, एक बंदा है बिलासपुर से रायपुर आया तो उसको लगा 2 घंटा मान के चलो। ठीक है, चाल को, औसत चाल को समझा रहा हूँ। और बिलासपुर से सिमगा तक वो आया 60 की स्पीड से, आ रहा है समझ में। अब ना वो सिमगा से रायपुर आया 40 किलोमीटर की स्पीड से, बाइक में स्पीड रहता है, स्पीड को देख कर आ रहा है। ठीक है, स्पीड मतलब चाल से आ रहा है, एक 60 की चाल से, और बीच में वो सिमगा के बाद चाल को कम कर दिया। ठीक है, तो हम औसत चाल का मतलब ये है कि यदि उसको 2 घंटे में ही पहुंचना था तो घर से कितना स्पीड में निकलता वो, ताकि वो जितना स्पीड में आ रहा है उतना स्पीड में वो रायपुर पहुंच जाता। भाई उसको ना टाइम हो रहा है करके जल्दी जल्दी इधर भगा दिया 60 की स्पीड से, और वो बहुत जल्दी पहुंच गया, तो आराम से पहुंचने के लिए उस बाइक को कम कर दिया। तो कहने का मतलब है कि कितना स्पीड से वो आता रायपुर कि उसको स्पीड को कम ज़्यादा करना नहीं पड़ता और दो घंटे में ही पहुंच जाता। वही क्या है, औसत चाल है, मतलब सामान्य स्पीड, जितना स्पीड से वो घर से निकला है उतना स्पीड से पूरा रास्ते भर वो चला है। ठीक है, यही उसका औसत चाल है, इसी को हमको निकालना है। औसत का मतलब भी आप लोग समझते हैं, ये समझाने के लिए एक अच्छा उदाहरण था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए औसत चाल ना 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक तो समान दूरी के लिए, एक होता है असमान दूरी के लिए। ठीक है, समान दूरी के लिए कैसे, देखिए जैसे ये हो गया बिलासपुर और ये हो गया रायपुर। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी सिमगा तक की दूरी कितना है, 55 किलोमीटर मान लो। ठीक है, और इधर सिमगा से फिर रायपुर की दूरी मान लो 55 किलोमीटर है, उदाहरण के लिए मान लो। ठीक है, मतलब दोनों में दूरी ये सेम है, भले ही स्पीड यहाँ 40 था यहाँ 60 था, या यहाँ 60 था यहाँ 40 था, उसका चाल कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी तो सेम है ना। यहाँ से यहाँ तक 55 और फिर वो 55 को आधा में गया, तो इसको निकालने के लिए हमको एक सूत्र है समान दूरी के लिए, 2x y और x प्लस y। आ रहा है समझ में। जैसे 60 की स्पीड से गया, 40 की स्पीड से सिमगा तक गया, लेकिन दूरी वहाँ तक 55 किलोमीटर है, लेकिन वहीं वो सिमगा से रायपुर गया 60 की स्पीड से। अब हमको औसत चाल निकालना है, तो इस प्रकार से निकालना है, दोनों चाल को 2 से गुणा कर देना है और दोनों चाल को जोड़ देना है। लेकिन देखिए यदि असमान चाल है, असमान दूरी है, जैसे 10 किलोमीटर को 60 के चाल से, ठीक है, और इधर हो गया मान के चलो 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर को 70 की चाल से गया। ठीक है, तो दूरी अलग है ना, देखिए इधर 10 किलोमीटर को अलग चाल से गया और 100 किलोमीटर को अलग चाल से, तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी को जोड़ देते हैं, इधर 10 है इधर है 10 प्लस 100 तो 110 हो गया। ठीक है, और इधर कुल समय उसको कितना लगा, मान लो यहाँ तक आने में उसको 2 घंटा लगा, यहाँ तक आने में 3 घंटा, तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 3 5, इस प्रकार से इसको हम लोग निकालेंगे। भाई ये हो जाएगा 110 बटे 5। ठीक है, इससे पहले वाले में यही तो बताया गया है। देखिए कुल दूरी बटे कुल समय, देखिए कुल दूरी बटे कुल समय,
तो यदि दूरी असमान है, असमान मतलब समझ गए, 10 किलोमीटर को अलग चाल से चला गया और 100 किलोमीटर को अलग चाल से, तो इस असमान दूरी को ज्ञात करने के लिए कुल दूरी बटे चाल को ज्ञात करने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय का सूत्र होता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से प्रश्न ना व्यापम में हर साल बहुत पूछता है, लेकिन छत्तीसगढ़ टेट में और शिक्षक भर्ती में अभी इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा है। ठीक है, मतलब औसत गति वाला इस टाइप का प्रश्न है जिसमें दूरी समान रहे। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी बताया हूँ, दूरी समान रहेगा तो किस प्रकार से उसको बनाना है। देखिए एक व्यक्ति ए से बी, एक व्यक्ति, ठीक है, ये ए है ये बी है, ए से बी बोल दिया मतलब दूरी तो निश्चित है, कितना भी दूरी रहे। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की से यात्रा करता है तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। गया कितने स्पीड से? 60 की स्पीड से। ठीक है, और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की वापसी, इधर वापस कितना आया? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो उसकी औसत गति क्या है? ठीक है, औसत गति हमको गया कितना स्पीड से? 60, आया कितना? 100। तो इसके लिए मैं सूत्र बताया हूँ, दूरी तो निश्चित है ए से बी, 2x y, तो 2x की जगह में है 60, ठीक है, और y की जगह में है 100। आ रहा है समझ में? और है, दोनों को जोड़ दो, 100 प्लस 60, तो क्या हो गया? 160। आ रहा है समझ में? इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं दोनों को जोड़कर 160। अब कटा दो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 2 से 8 बार 2 अट्ठे 16, और 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, इधर आया 5, इधर आया 4, ठीक है, 2 दूने 4 और 2 तिया 6 और 2 शून्यम 0, 2 एकम 2 और इधर आया 15, तो 15 इधर है 5, 15 पंचे कितना आया? 15 पंचे आया 75। सी इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ। देखिए ये प्रश्न है, एक व्यक्ति ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत गति क्या है? ठीक है, तो उसको निकालने के लिए सूत्र बताया हूँ, 2xy, ठीक है, x धन y। ये सूत्र कहाँ से आया? ये आया कुल दूरी बटे कुल समय से, औसत से, यहीं से। तो इसमें बहुत लंबा रहता है, तो इस प्रकार से ये शॉर्टकट ट्रिक बन गया है। ठीक है, अब जो एक्स वाई क्या है, जो इसमें किलोमीटर दिया है ना, चाल वही एक्स है, और एक टुक को मान लो वाई, तो इधर 2 का 2 रख दिए। ठीक है, एक्स की जगह में है 60, वाई की जगह में है 100, तो 100 से गुणा कर दो जी, और दोनों को जोड़ना है, एक्स प्लस वाई, तो इधर है 100 इधर है 60, तो कितना हो गया? 160। तुरंत कटा दो। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, सॉरी देखिए अभी 2 दूने 4, 2 तिया 6 और 2 शून्यम 0। ठीक है, एक बार और देखिए, टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। ठीक है, सबसे पहले 0 को 0 से कटा दिए, 2 के बाद 2 अट्ठे 16, इधर आ गया 8, अब 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। ठीक है, 2 दूने 4 और 2 तिया 6 और 2 शून्यम 0, 2 एकम 2 और इधर आया 15, 15 पंचे आया 75। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सीजी व्यापम में इसको पीडीओ 2015 में पूछा था, बहुत बार इसमें पूछा है। ठीक है, औसत गति में 2 प्रकार से बताया हूँ, एक में दूरी समान रहेगा, इसमें दूरी समान था, ए से बी गया, फिक्स दूरी है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे असमान दूरी वाले में। ठीक है, और देखते हैं इसमें। देखिए इस प्रश्न को पूछा था NNRI 2018 में, बहुत ही सरल है। देखिए एक वाहन 150 किलोमीटर की दूरी 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, वहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करता है, तो पूरे प्रवास में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। समझ में आएगा? इसमें दूरी एक फिक्स है, 150 किलोमीटर की दूरी है, तो ये दूरी से हमको कोई मतलब नहीं है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का चाल इधर है, दूसरे का चाल इधर है। सूत्र हमारा 2xy, x धन y। ठीक है, अब 2 का 2, x की जगह 50 और इधर 30 y की जगह। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, 5 3 8, तो हो गया 80 किलोमीटर। अब कटा दो,
जीरो से जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब इधर कटवा दो, 2 दूने 4 और 2 दूने 4, 2 पंचे 10। ठीक है, आया कितना, 25 दिया 75 आया इधर, 25 दिया 75/2। ठीक है, 75 का आधा, ठीक है 35.5। देखो 2 दिया 6, बचा कितना, 1, 2 सत्ते 14 और इधर 14 तो 1 बचेगा, तो इधर 0, तो 2 पंचे 10। आया कितना, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, 2xy अपान x प्लस वाई को जोड़ देना है नीचे को। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भी देखिए, एक कार A से B तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, B से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। कुछ नहीं है, इसमें भी वही है, दूरी तो फिक्स है, A से B बोल दिया मतलब दूरी फिक्स है, 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर या 20 जितना भी रहे दूरी फिक्स है। तो फिर सूत्र है देखिए, 2xy अपान हो जाएगा x प्लस वाई, 2 की जगह 2, x की जगह 120 रख दो और इधर रख दो 80। ठीक है, अब x प्लस वाई दोनों को जोड़ दो, 120 और 80 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इस तरह से इसको कटा दो, 0 से 0 और ये 0 से ये 0, 2 छक्का 12, 6 दूनी 12 अट्ठे 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ व्यापम पटवारी 2019 में इस प्रश्न को पूछा था। ठीक है, ज़्यादातर ऑप्शन सी इसमें आ रहा है।